मैं वो सभी स्टूडेंट्स जो आज के सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन अपने आप में एक विशेष दिन है और काफी सारे स्टूडेंट उसके सेलिब्रेशन में लगे होंगे। और जो भी लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जरूरी है आप अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहें, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो लाइफ में निश्चित रूप से जो कुछ आप चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी टारगेट के लिए कमिटमेंट आपका पहला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी की सब चीजें नेक्स्ट। कई लोग ये कहेंगे कि आज चलो सेलिब्रेट कर लेते हैं, कल करेंगे। तो आज जो चला गया वो तो चला ही गया, वो नहीं आएगा दोबारा। आप चाहे सेलिब्रेशन में लगाएं या पढ़ाई में लगाएं, जिसमें भी लगाएं। और जो एथिकल एंड मोरल वैल्यूज हैं और जिन्हें हम अपने मानवता को बेहतर बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं, तो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं, रेगुलर हम अपने प्रैक्टिस में जब लाते हैं तो उससे हमारा करेक्टर बनता है, करेक्टर से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, पर्सनैलिटी से हमारा ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो होता है। तो इसके लिए जरूरत है एक रेगुलर टच की। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं जो भी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द भागवत गीता टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, है ना। तो हम सीधे इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। भागवत गीता पूरा सिस्टम ही मैनेजमेंट का है, और वो भी ह्यूमन वैल्यूज का, अगर आप उसे समझना चाहते हैं थोड़ा सा तो। देखिए, इट इज 22nd जनवरी टुडे, एंड द पीपल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड particularly in India are celebrating this day as Ramotsav. So I convey my best wishes to all of you, not because I am Hindu and some of the students are Muslims. The cause behind it is कि जो भी अच्छी चीजें जहां से भी मिले आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं कम से कम इन जो ह्यूमन मेड डिफरेंसेस हैं, बाई बर्थ कोई कुछ नहीं होता, उसके आगे ही उसके ऊपर उसको सब कुछ पहना दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक मेडल दे दिया जाता है उसको। ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। सो जो अच्छी चीजें हैं वो कहीं से भी मिलती हैं, हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, भागवत गीता टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में इतना बड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से आप में से अगर कुछ लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें दे सकता हूँ जो इतनी वंडरफुल होंगी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भगवत गीता के, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, और आप समझ नहीं पाएंगे कि इतनी बेहतर तरीके से भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आप उसे धर्म समझ के नहीं, अपनी लाइफ में उतारने से समझ के चलिए। और अगर हमें क्रिश्चियनिटी या मुस्लिमिज्म में भी कुछ मिलता है बेहतर जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, देखिए, हमने कल यहाँ पे खत्म किया था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक श्लोक है मद भागवत गीता में। कर्मण्य मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्म फल की इच्छा रखे बिना कर, तो तेरी अकर्म में भी आसक्ति ना हो। इसे थोड़ा समझने जैसी चीज है। एक काम तो हमारे बस में है, पढ़ाई हम कर रहे हैं, पढ़ाई का रिजल्ट हमारे बस में है। हमने सब कुछ 100% सही लिखा है, फिर भी हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। कारण आप सीधा से जानते हैं कि एवोल्यूशन सिस्टम जो है, एक अगर कोई टीचर एक दिन में 300 कॉपी चेक करता है 2-3 घंटे में, तो आपकी कॉपी में तो आपने बहुत मेहनत करी, सब कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन वहीं ऐसे टीचर्स भी हैं जो पूरी सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते हैं, और आपका अगर कॉपी अच्छी हुई तो आपका नजर उनकी पड़ गई तो आप टॉपर भी होंगे। इसलिए आप इसकी कामना को छोड़ दें कि आपके हाथ में काम है और रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। और दूसरा, अगर लोग ये भी कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है और भाग्य से ही सब कुछ होता है, आप कितना भी करो,
जो जब होना है तभी होगा, जैसा होना है वैसा ही होगा। तो इसमें भागवत गीता ये कहती है कि अकर्म में भी विश्वास मत रखो, कि बिना कर्म करे सब कुछ मिल जाएगा, और जो भाग्य में लिखा होगा वो मिल ही जाएगा। इसलिए कर्म जरूर करो, और कर्म कैसा हो इसके बारे में भी बताया गया है, और किस तरीके से भागवत गीता के इन टीचिंग्स को हम मैनेजमेंट में उतार सकते हैं, इससे हमें देखना है। देखिए, पहला है, सबसे पहले धर्म। धर्म है क्या? धर्म को कई तरीके से परिभाषित किया गया है। व्हाट इज धर्म अकॉर्डिंग टू भागवत गीता? भागवत गीता के अनुसार धर्म क्या है? Is central concept in Hindu philosophy and arguably the central concept in Bhagavad Gita. Dharma is moral code of behavior that follows from one's sacred duties to the God, other peoples and the universe. देखिए, भागवत गीता में अगर आप पढ़ने या समझने के लिए चलेंगे तो इसमें सब कुछ ह्यूमैनिटेरियन चीजें मिलेंगी। इसमें कोई आंखें बंद करके किसी को फॉलो करना या किसी विचार से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ जाना, ऐसी बात नहीं है ना। तो सेंट्रल कंसेप्ट क्या है भगवत गीता का? जो भगवत गीता का सेंट्रल कंसेप्ट है वही सनातन धर्म भी कहलाता है, और वही हिंदू फिलॉसफी या हिंदू धर्म का एक्सट्रैक्ट भी कहलाता है। तो धर्म क्या है? एक मोरल कोड है, आपके जो आचरण है, बिहेवियर है उसका, जिसके द्वारा आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने लोगों के प्रति, भगवान के प्रति, और इस पूरे यूनिवर्स, पूरे इस विश्व और ब्रह्मांड के प्रति आप करते हैं। मतलब आपका धर्म आपके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म, जो किन्हीं व्यक्तियों के प्रति या इस ब्रह्मांड के किसी भी पेड़ पौधे पत्थर पशु पक्षी नदियां जल कुछ भी है उनके प्रति, और भगवान के प्रति आपके अपने जो कर्तव्य हैं, वही आपके धर्म है। जो आप धारण करते हैं वही धर्म है। तो ये परिभाषा है भागवत गीता के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि आपके कर्म बहुत बेहतर होने चाहिए। आप कोई भी काम करते हैं तो निष्काम भाव से करें, और रिजल्ट की क्या प्राप्ति होगी इस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि व्हाट इज धर्मा अकॉर्डिंग टू वेदास। हमारे वेद और उपनिषद जो हैं वो हजारों साल पुराने हैं, बहुत पहले हैं, जब कई सभ्यताएं डेवलप नहीं हुई थी तब से हैं। तो इन हिंदुइज्म, धर्मा डिनोट्स बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड टू बी अकॉर्ड विद द ऑर्डर एंड कस्टम दैट मेक्स लाइफ एंड यूनिवर्स पॉसिबल। कुछ चीजों को मैं हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ जिसे आप सही तरीके से समझ पाए। अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता। तो हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म वेदों के हिसाब से एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत आप इस यूनिवर्स में जो भी कुछ संभव है उसके साथ कुछ नियमों और कुछ रिचुअल्स, कुछ कस्टम्स, कुछ बिहेवियर्स, कुछ हमारी मान्यताएं हैं, उनको फॉलो करते हुए उनके साथ आप तालमेल बना बना के चलते हैं। दिस इंक्लूड्स ड्यूटीज, राइट्स, लॉज, कंडक्ट, वर्च्यूज एंड राइट वे ऑफ लिविंग। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आपके कर्तव्य, आपके अधिकार, आपके चाल चलन के नियम, आपके गुण, और जीने का सही तरीका। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये सभी मानवता के लिए जरूरी है। और इसके साथ ही आ, चार पुरुषार्थ कहे गए हैं हिंदू धर्म में। ये पुरुषार्थ क्या है आप जानते हैं? देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। धर्म मीन्स राइटियसनेस, लॉ और ड्यूटी, इट डील्स विद द मोरल वैल्यूज। तो धर्म क्या है? कि नैतिक कर्तव्य जिनमें आप अपने कर्तव्यों का पालन पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं। और अर्थ क्या है? प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। तो अपना कर्म करते हुए या अपना बिजनेस करते हुए या अपना कोई काम करते हुए या जॉब करते हुए आप अपने धर्म का, कर्तव्य का पूर्णतः पालन करते हैं, उससे आपको अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ मीन्स धन दौलत होती है। और इससे क्या होता है? आपके घर परिवार में आप में समृद्धि आती है, और जो इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, आर्थिक वैल्यूज जो हैं वो भी आपकी बेहतर होती है।
तो लाइफ को 4 पार्ट्स में बांटा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहले आप अपने कर्तव्य को बेहतर बनाइए, उससे आप अर्थ को प्राप्त करेंगे। अर्थ को प्राप्त करने पे जब आपका टाइम आता है तो फिजिकल लव, प्लेजर, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, इसको अचीव करें। और इसको अचीव करने के साथ में अंतिम अवस्था होती है मोक्ष की, जिसमें आप स्पिरिचुअल वैल्यूज को फॉलो करते हुए अपने आप का आत्म साक्षात्कार करते हुए इन सब बंधनों से मुक्त होकर उस इटर्नल सोल का पार्ट बन जाते हैं, जो सदा से है और सदा रहेगी। और आप भी एक शरीर के रूप में आए, लेकिन आप ये शरीर नहीं है, आप कुछ और ही हैं। और ये शरीर अगर आप हैं तो आप जानते हैं कि आपके मरने के बाद में ये शरीर चला जाता है, लेकिन कुछ है जो रह जाता है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सत्य सनातन धर्म जिसकी बात करते हैं, तो ये क्या है? सत्य सनातन धर्म की बात करते ही ये लगता है कट्टर हिंदूवादी, और एक मतलब एक ऐसा यंग आदमी जो अपने धर्म के ऊपर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और कोई बात वो सुनना नहीं चाहता। तो सनातन सत्य है क्या, और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म इज ए संस्कृति टर्म दैट ट्रांसलेट्स इटर्नल रिलीजन और इटर्नल लॉ। तो जो इटर्नल है मतलब हमेशा के लिए है, जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी खत्म होगा। तो ऐसे रिलीजन, धर्म आप पहले पढ़ चुके हैं। धर्म का मतलब होता है कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से धारण करके उनको फॉलो करना। तो आप अपने कर्तव्यों का अगर बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं तो संस्कृति का टर्म है इटर्नल रिलीजन। सनातन धर्म मतलब जो हमेशा था, ये कर्तव्य आपके हमेशा हैं। मानवता में कितने ही मानव आएंगे जाएंगे, लेकिन ये कर्तव्य और उनकी प्रति उनका समर्पण और जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये हमेशा के लिए रहेंगे। तो इन्हीं को ही कॉमन टर्म को मिला के सत्य सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? जो वेद हैं हमारे, जिनमें इनके बारे में विवरण लिखा हुआ है और जिन्हें महान ऋषियों ने लिखा है, उनके अंतर्गत इटर्नल है क्या? Eternal absolute set of duties or religious obtained practice incumbent upon all Hindus. जितने हिंदू हैं उनके ऊपर अ, जो मतलब उनको दिए गए जो ड्यूटीज हैं और धार्मिक क्रियाकलाप हैं, उनको किया जाना ही इस इटर्नल के अंतर्गत आता है, कि इसके अंतर्गत वो हमेशा अपने आप को पाएंगे और इसके अंतर्गत फॉलो करेंगे, जिसमें अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के टारगेट को वो अचीव करेंगे लाइफ के। नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म क्या है? इसमें ट्रूथफुलनेस। आप यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सत्य सनातन धर्म में क्या चीजें हैं जिनको हम अगर धर्म से हटके देखें तो भी हमें लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं, ये हर किसी के पास होनी चाहिए और हर किसी ने इसको फॉलो करना चाहिए। तो पहला क्या है? ट्रूथफुलनेस, सत्यता। हर एक व्यक्ति को सत्य का आचरण करना ही चाहिए। कंपैशन, दया, स्वच्छता, स्वनियंत्रण, और ये 4 चीजें हैं, सत्यता, दया, स्वच्छता और स्वनियंत्रण। अगर ये 4 चीजें की बात करें तो कौन सा धर्म नहीं सिखाता है? क्रिश्चियनिटी भी सिखाती है, मॉडर्निज्म भी सिखाता है, यूदिज्म भी सिखाता है। सभी में ये चीजें आती हैं, चाहे बौद्ध धर्म है, सभी में ये चीजें आती हैं। तो सत्य सनातन धर्म कोई अलग से पार्ट नहीं है, हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। आप देखिए, जनरल ड्यूटीज इंक्लूड वर्च्यूज सच एज ऑनेस्टी। तो हमारी जनरल ड्यूटी अब क्या है? एक ईमानदारी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंजरिंग लिविंग बींग्स। हम ईमानदार हों, और इसके अलावा हम जो भी जीवित हैं, लिविंग बींग्स मीन्स जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे भी, उनको किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने से हम अपने आप को दूर रखें। ईमानदारी, शुद्धता, पवित्रता, इसको हम फॉलो करें। गुडविल, सबके प्रति सद्भावना रखें, सबके प्रति दया रखें, सभी में एक पेशेंस हो,
धैर्यशीलता हो, जिसे आप सहन शक्ति को ये कह सकते हैं, और फॉरबियरेंस हो, सहनशीलता हो किसी भी विषम परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों को अपने आप में अडॉप्ट करने के लिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट, जेनरोसिटी एंड एसेसिटिज्म, वैराग्य। तो ये सब चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, एसेसिटिज्म, वैराग्य क्या होता है कि आग आप अगर किसी के साथ ज्यादा संपर्क बना लेंगे, माता पिता या बहन भाई या बेटे के साथ में आपकी ज्यादा लगाव होगा, एक दिन उसको जाना है। और वो हो सकता है आपकी उम्र 80 साल हो और बच्चे की उम्र केवल अभी 32-30 साल या 25 साल ही हो, लेकिन एक दिन हर किसी को जाना है, और आपसे पहले आपका बेटा जा सकता है। उससे अगर आपका लगाव ज्यादा है तो उससे आपको कष्ट होगा। तो वैराग्य की भावना शुरू से होनी चाहिए, जो कुछ है ठीक है। और लास्ट में गीता का सार आप देखेंगे तो सार यही कहता है कि न कुछ साथ में लाए थे, न कुछ साथ साथ लेके जाएंगे, तो फिर किसी के लिए ये कष्ट या खुशी क्यों। हमेशा वैराग्य की भावना होनी चाहिए। 4 पिलर्स हैं सत्य सनातन धर्म के, और वो पिलर्स क्या हैं? देखो, 4 पिलर्स में एक गौ, गीता, गायत्री और गंगा, ये 4 Gs। गौ को हिंदू धर्म में माता मानते हैं, गीता को भी माता मानते हैं, और गायत्री को भी और गंगा को भी। तो ये 4 चीजें हैं जिनका हिंदू धर्म में माँ के रूप में पूजा की जाती है। और इस इनको इनका सुरक्षा करना, इनको मतलब पूरी इनकी रक्षा करना, इनकी देखभाल करना, ये हर एक हिंदू का धर्म है, ऐसा माना जाता है। 4 पिलर्स हैं ये सनातन धर्म के। अभी बात अलग है कि कई जगह लोग गाय का मांस खाते हैं, और साउथ इंडिया में बीफ पार्टीज होती हैं जिसमें गाय को खाया जाता है मार के। तो अब ऐसी मान्यताएं अगर हैं किसी धर्म की और उसे खराब लगता है, तो इन चीजों को थोड़ा सा हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, एक वो लाने के लिए, आपस में सद्भाव लाने के लिए, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, की थीम्स फ्रॉम द भगवत गीता एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड टू मैनेजमेंट इन होलिस्टिक मैनेजमेंट। कुछ मुख्य बिंदु भागवत गीता के जिनके द्वारा हम संपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था की वो बेहतर बना सकते हैं। पश्चिमी देश जो मैनेजमेंट साइंस के रूप में जो कुछ आज पढ़ रहे हैं, वो भी सब कुछ गीता से ही निकाला हुआ है। देखिए आगे। The Gita addresses the concept of duty, righteousness, and nature of existence, providing insights into the various aspects of life, including management, dharma, and holistic living. तो गीता क्या है? वो आपके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य, आपके और आपके कर्तव्यों के साथ में आपके अपने अधिकार, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस, इन सब को लेके उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना। जो चीज आप अपने के लिए चाहते हैं वही दूसरों के अधिकार हैं, उन्हें सुरक्षित करना। इस तरीके से हम अपने संपूर्ण जीवन को जिए, जिससे हम अपने कर्म और अपनी ड्यूटी और अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हों। Incorporating these principles into management practices can contribute to a workplace culture that is ethical, compassionate, and focused on the holistic well-being of individuals and organizations. तो आज के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनमें हजारों, 40-40 हजार, 50-50 हजार या 5-5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, तो ये खुद व अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अब अपने इतने बड़े सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उनके अंदर तमाम तरीके की समस्याएं हैं, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, सभी अलग अलग जाति देश धर्म के हैं, सबकी मान्यताएं अलग हैं, उन सबको एक साथ लेके कैसे चला जाए, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसके ऊपर दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और फिर एम्प्लॉय जब सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट में बहुत सारी दिक्कतें फिर खड़ी होती हैं अपने प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए और सारा। देखिए, भागवत गीता में जो टेक्निक्स है मैनेजमेंट की, वही आपके सामने है। एक तो धर्म, और फिर कर्म योग। आप लोग भी थोड़ा सा बैक में जो क्रैकर्स चल रहे हैं उनसे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, सुन पा रहे हैं आप लोग सही से? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो भी लोग हैं अभी
ओके अंशु, तो कंटिन्यू रखा जाए। थैंक यू ऋतिक। चलिए मैं इसे कंटिन्यू रखता हूँ। तो पहला है धर्म, ड्यूटी एंड राइटियसनेस। तो धर्म क्या करता है? इट encourages individuals to fulfill their duties and responsibility in the workplace. धर्म को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया कि आपका धर्म क्या है, तो आप क्या करेंगे, जहां भी कहीं जिस भी कंपनी में फैक्ट्री में आप काम करते होंगे, वहां पे आप अपने कर्तव्यों का और जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और धर्म हमें सिखाता है कि हम कर्तव्य करें, फल की इच्छा न करें। और इंडस्ट्रीज में यही होता है कि हम ये कर लेंगे तो हमें ये टारगेट मिल जाएगा, हमारा ये प्रमोशन हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और कभी कभी नहीं होता है तो हम डिसरेस्ट होते हैं और दिक्कत महसूस करते हैं। एम्फेसाइज एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड इंटीग्रिटी इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। और धर्म के प्रति अगर आप जागरूक हैं, तो और आप कोई अधिकारी हैं या मैनेजर हैं, तो आप गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो नेपोटिज्म में आता है, भाई भतीजावाद में आता है, अपने को बढ़ावा देना और दूसरे को पीछे करना, ऐसा आप नहीं करेंगे। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स। तो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जो लीडरशिप है, उसकी महत्वता को आप हाईलाइट करेंगे। ये हम धर्म अगर सीखते हैं इससे, गीता से, तो हम ये कर्तव्यों का निर्वहन अपना एप्लीकेशन मैनेजमेंट में ये चीजें हम ला पाएंगे। दूसरा है कर्म योग। एक धर्म योग है, दूसरा कर्म योग है। कर्म योगी हमें सिखाता है कर्म करो। तो इसका मैनेजमेंट में एप्लीकेशन क्या है? इट encourages एम्प्लॉइज टू फोकस ऑन देयर टास्क विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। तो ये आपके इंडस्ट्री में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए प्रेरित करेगा कि आप केवल काम करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये भावना उनके अंदर आ जाए कि फल की इच्छा न करें, केवल काम करें, तो आप समझते हैं काम बेहतर होगा ही। जहां फल की इच्छा मन में आ जाती है, वहीं पे काम खराब होने लगता है। और जब फल हमें उचित नहीं मिलता है, तो हमारे अंदर असंतोष पैदा होता है। और फिर कर्मयोग हमें क्या और सिखाता है? promotes a work environment where individuals are dedicated to their roles without being overly concerned about success or failure. तो कर्मयोग हमें ये भी सिखाता है कि हमारा जैसा भी वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें हम बिना किसी सफलता या फेलियर के अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहें। तीसरा, suggest that quality work done selflessly leads to long term success। तो क्या होता है कि अगर आप अपने काम को बिना अपने किसी लालच के एक गुणवत्ता के साथ करते हैं, तो इससे दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित होती है। ठीक है, लंबे समय में सफलता मिलती है और लंबे समय तक सफलता चलती है। योगा ऑफ नॉलेज, ज्ञान योग। पहला कहलाता है कर्म योग, वो धर्म योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा ज्ञान योग, और चौथा भक्ति योग। एक चार योग हैं जिन पे गीता डिपेंड है। ठीक है, तो तीसरा देखिए इसका एप्लीकेशन मैनेजमेंट में क्या है? एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड विजडम इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जोर देता है कि जब कोई हम निर्णय हमें लेना होता है, तो वहां पे हमारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता ये बहुत काम आती है। और ज्ञान और बुद्धिमत्ता हमें किससे मिलता है? सोसाइटी से। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। इस इंफॉर्मेशन से कितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बनी रहेंगी, ये आपका बनेगा ज्ञान, नॉलेज। और इस ज्ञान का जब सही जगह पर आप प्रयोग करेंगे और उचित प्रयोग होने से उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे, तो ये बनेगी आपकी बुद्धि। और उस बुद्धि के आधार पर आप लेंगे डिसीजंस। ठीक, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको चलने की जरूरत है। encourages continuous learning and self improvement among leaders and employees। तो नॉलेज से क्या होता है कि ये अपने आप को खुद को बढ़ाने में, साथ में जो हमारे लीडर्स और एम्प्लॉइज हैं, उनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने और मैनेज करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है योगा ऑफ डिवोशन, भक्ति योगा। तो इनकरेजेस बैलेंस्ड वर्क लाइफ, होलिस्टिक है। और भक्ति योगा का एक स्लाइड शायद बीच में मिस हो गई है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। योगा ऑफ डिवोशन में क्या है कि आप
समर्पण की भावना रखें, वैरागी की भावना रखें, त्याग की भावना रखें, और अगर आपकी डिटैचमेंट की भावना होगी तो आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। और डिवोशन होगा, आप समर्पित कर देंगे। अगर आप सफल होते हैं तो आप अपनी सफलता दूसरों को समर्पित कर देते हैं, और फेल अगर होते हैं तो फेलियर को आप किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को भी उसका एक पार्ट मानते हैं। एक योगा ऑफ डिवोशन के अंतर्गत आता है। फिर हॉलिस्टिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। तो हॉलिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब होता है संपूर्ण प्रबंधन। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इनकरेजेस ए बैलेंस्ड अप्रोच टू वर्क एंड लाइफ। जीवन और मैं जो आपका काम और जीवन है उसके करने के तरीके और जीवन जीने के तरीके को ये अ, मतलब उसमें संतुलन बना के काम करने को प्रोत्साहित करता है। Stress the importance of considering the well-being of all stakeholders, including employees, customs, and the community. तो जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यही है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो भागीदार हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं और कस्टमर्स हैं और कम्युनिटी, इन सब का हमारे द्वारा भला हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये होलिस्टिक मैनेजमेंट तभी होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का भला हो, हमारा अकेले का नहीं, इस भावना से हम काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस। और सीएसआर की टॉपिक है जिन्हें सीएसआर के नाम से आजकल पढ़ाया जाता है, बेकार की चीजें हैं, हम लोगों के सभी में अवेलेबल है। तो इससे क्या है कि एक दीर्घकालिक, लंबे समय के लिए एक प्रक्रिया तैयार होती है जिसमें आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता है। अगर आप ईमानदारी, एथिक्स और मोरल ड्यूटीज को फॉलो करते हुए चलाते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। The Gita teaches techniques to handle stress through self-discipline and inner peace. अपने आप को स्वयं को नियंत्रित करते हुए अपने आंतरिक जो शांति है वो योग और ध्यान के द्वारा आती है। उनके द्वारा आपका स्ट्रेस कम होता है। और गीता में ज्ञान योग और भक्ति योग ये सब आपको ये सिखाते हैं। इनकरेज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो ये आपके ध्यान को और आपकी एकाग्र चित्तता को बढ़ाने में सहायक होती है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और वर्क प्लेस में एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बनता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। गीता प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू मेकिंग डिसीजंस विद क्लैरिटी एंड विजडम। ज्ञान और स्पष्टता के आधार पर आप जो निर्णय लेते हैं वो आपके निर्णय बेहतर होते हैं, और वो तभी बेहतर होते हैं जब आपके अंदर ये चीजें होती हैं। इसके साथ ही एथिकल इम्प्लीकेशंस के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बेहतर डिसीजन लेके आगे बढ़ पाते हैं। तो ये 6-7 चीजें थी जो होलिस्टिक अप्रोच में गीता से हमें मिलती हैं। एक नेक्स्ट और है अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। गीता emphasizes the importance of adapting to change. तो गीता इस बात पे भी जोर देती है कि हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसे में समय जब परिवर्तित होता है तो समय के साथ हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे धर्म जो जटिलता सिखाते हैं कि नहीं, जो कुछ आज से 500 साल पहले था वैसा ही आज होना चाहिए, तो गीता कहती है नहीं, समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। सिद्धांतों में भी अगर परिवर्तन करने पड़ते हैं तो समय के साथ कर लेनी चाहिए। Encouraging leaders and employees to be flexible in their approach to challenges and opportunities. ये लीडर्स और एम्प्लॉयज को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि जो भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं उन्हें हम किस तरीके से सामना करें और किस तरीके से हम अपने आप को उसमें बेहतर प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, ये लास्ट है। और इस लास्ट जो स्लाइड है इसमें आप देखिए, ये कृष्ण है जिसका धनुष जमीन पर रखा हुआ है, हाथ जोड़े हुए। सामने भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। अंत में गीता का जो
उपदेश है पूरा का पूरा, वो ये है कि जो हुआ अच्छा हुआ। आप भी कहते हैं, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिस समय आप कर रहे होते हैं और वो अचीव नहीं होती हैं, आपको बुरा लगता है। फिर आप कुछ समय बाद पता लगता है, अरे ये तो अच्छा हुआ, उस समय नहीं हुआ, नहीं तो ये हो जाता। तो जो भी हुआ है उसे अगर हुआ भी है तो उसे आप बदल नहीं सकते। दूसरा, देखिए कि जो आप आपके क्लास में ही था, शायद ह्यूमन वैल्यूज में ही था, आपने पढ़ा था। किसका कहना था कि जो पत्ते टहनियों से गिर गए वो दोबारा वहां लग नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में हम कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से, है ना।